हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मौसीज चैनल। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि नानी हाउस का रिनोवेशन चल रहा है, तो फिर हमने बिफोर और आफ्टर की वीडियो बनाई है। जाइए और इस व्लॉग को एंजॉय करिए। कमेंट करके बताना कि व्लॉग कैसा लगा। तो ये है हमारा नया घर जो कि हमने हाल ही में परचेज़ किया था। तो इस घर का पूरा ओवरव्यू हमने करा और हमें मालूम पड़ा कि इस घर को बहुत ही ज़्यादा रिनोवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें टूटी फूटी थी, यूज़ करने लायक थी ही नहीं। और कुछ चेंजेस थे, हमें वो भी करवाने थे, तो हमने वो भी करवाए। वो आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखेंगे। तो ये रिनोवेशन का काम चालू हो चुका है अब। और ये रूम का गेट साइड में हो चुका है और ये बालकनी भी हमने ओपन करवा दी है। और ये है हमारा किचन और ये है हमारा मंदिर का स्पेस। और ये खिड़की थी वो हमने पीछे करवा दी। और ये है वॉशरूम। और ये वो टाइलें हैं जो हमने सेलेक्ट करी थी। ये वॉशरूम की टाइल्स हैं, ये नीचे फर्श की है और ये जो दीवारों पे लगेंगी। ये हमारी बालकनी, हमने पूरी ओपन बालकनी करवाई है। और ये दोनों भी बंद करवा दी। ये जो वॉशरूम का जो वेंटिलेशन था, हम ये उसको इस साइड करवा रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो स्मेल वगैरह है जो भी वो बाहर निकले, इस यहाँ पे ना आए, क्योंकि हम एज अ रूम कवर करवा रहे हैं इस बालकनी को। और ये वॉशरूम उस साइड था, इसका जो गेट था ये उस रूम से निकल रहा था। ये जो रूम है उससे ये वॉशरूम अटैच था, बट हमने ये वाला जो गेट है वो यहाँ से निकलवा दिया, इस बालकनी से निकाल दिया। नॉट बालकनी बट होने वाला रूम है ये। और ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये खिड़कियाँ सारी आगे थी, हमने पीछे करवाई हैं, ये भी और जो उस कमरे में है वो भी। अब जो हमारे ठेकेदार वाले भैया थे वो हमें दूसरा जहाँ उनका रिनोवेशन चल रहा था वहाँ पे हमें लेकर गए, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि हमें कैसा बनवाना है। तो हम गए, हमने देखा और हमें थोड़ा सा आइडिया मिला। और ये है हमारी बाथरूम की टाइल्स जो कि हमने सेलेक्ट करी थी। ये कजारिया की टाइल्स हैं सारी और ये कुछ ऐसी लग रही हैं लग के। उसके बाद हमने दरवाज़े जो थे वो कैसे करवाने थे हमने वो सेलेक्ट करे। और ये है फाइनल लुक जो हमने दरवाज़े सेलेक्ट करे थे। बाकी लगभग अभी काम चल ही रहा है, सब कुछ अभी मैसअप हो रखा है बहुत ज़्यादा। और ज़्यादातर हमने ये स्लाइड्स वाले लगवाए हैं हर जगह। दोनों रूम में स्लाइड्स हैं और जो बालकनी थी जिसको हमने रूम में कन्वर्ट कराया उसमें भी स्लाइड्स हैं, वो आपको दिखेंगे आगे वीडियो में। बाकी अभी सब कुछ फैला हुआ है क्योंकि काम अभी हुआ नहीं है और ये ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। और ये मेरी मम्मी चेक करते हुए कि काम ढंग से हो रहा कि नहीं हो रहा। और इस रूम में भी हमने स्लाइड्स वाले लगवाए हैं, तो जो वेंटिलेशन का स्कोप है इस पूरे घर में वो बहुत ही ज़्यादा है, स्पेशली हमारी बालकनी जो कि ओपन है पूरी की पूरी। तो हमारा जो मॉड्यूलर किचन है वो लगभग तैयार हो चुका है। और जो ये वुडन फ्रेम लग रखा है इसके फ्रंट में, ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। ये भी स्लाइड्स लग चुके हैं, यहाँ पे हमारा मंदिर होगा। और अब पूरे घर में पीओपी हो रही है। अब कम्प्लीटली अब पीओपी वाला पार्ट है, जो सरफेस है वो क्लीन करा जा रहा है, एक लेवल पे लाया जा रहा है। अब ऑलमोस्ट इसके बाद पेंट ही होगा। तो ये है हमारी बालकनी। इसमें जो पत्थर वाला काम हो रखा है साइड में, यहाँ पे भी पीओपी हम करवाएंगे क्योंकि हम इसको रूम ही बना रहे हैं। और ये है हमारी अगेन ओपन बालकनी। तो हमने ये वाला कलर पूरे घर के लिए चूज़ करा है। अभी इस वाले रूम में सिर्फ एक कोटिंग हुई है और दूसरे वाले रूम में डबल कोटिंग हो चुकी है प्रॉपर अच्छी तरह से, और ये कुछ ऐसा लग रहा है। बाकी अभी ड्राइंग रूम में पेंट नहीं हुआ है। तो एसी भी हमने फटाफट लगवा दिया था ड्राइंग रूम में। तो हमने कल 2 फ़ैन्स ऑर्डर करे थे जो कि आज आ चुके हैं। और क्योंकि एक कमरे का फ़ैन जो था वो ख़राब हो गया था, तो भैया ने बोला कि यहाँ पे दूसरा फ़ैन लगवाना पड़ेगा। दूसरा फ़ैन अगर एक कमरे में दूसरा लगाते तो दूसरे में अलग हो जाता। पूरे घर में सेम पंखे नहीं लगे क्योंकि जो हमारे पुराने पंखे हैं हमने उनको भी यूज़ करना था, इस वजह से तो हमने सिर्फ
2 कमरों के लिए ही एक जैसे फ़ैन मंगाए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 घंटे पहले ही आए हैं वो फ़ैन्स। तो ये रहे 2 फ़ैन्स और इसका प्राइस आपको मैं बाद में बताऊँगी, और उससे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। रिमोट भी मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा और क्यूट है। इसमें स्पीड का भी है 1 2 3 4 5 6 और ये शायद बूस्ट करने के लिए कि पंखा बहुत तेज़ चले। रिवर्स का ऑप्शन भी है इसमें। तो अब है प्राइस की बारी। वैसे तो जब हमने देखा था तो हमें 3200 का दिखा था। अब कल परसों प्राइस चेंज हो जाए तो पता नहीं। प्रोमो कोड वगैरह लगा के डिलीवरिंग फ़ी होती है और जो पैकेजिंग फ़ी होती है वो सब ऐड ऑन करके, प्रोमो कोड ऐड ऑन करके हमें एक फ़ैन 3009 का पड़ा। दोनों का हिसाब आप लगा लीजिए हमें कितने का पड़ा होगा। बाकी प्राइस मैंने बता दिया है, अगर आपको भी पसंद आए तो आप ज़रूर लेना। और एक रूम में हमने एसी भी फिट करवा दिया था, ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसका प्रॉपर मोटर वोटर चेंज करवाई और बहुत ज़्यादा ही पैसे लग गए इस एसी में भी। बाकी सोफ़ा कम बेड भी हमने सेल कर दिए और ये हमने ख़रीदे बहुत महंगे थे लेकिन गए ये बहुत सस्ते में। फिर मम्मी और मैं मंदिर का सामान ख़रीदने गए। ये दुकान बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छे रेट में बहुत ही प्यारा प्यारा सामान मिलता है यहाँ पे मंदिर का। तो आप भी आना। ये इंदिरापुरम शिप्रा सन सिटी गेट नंबर 4 के सामने ही है ये दुकान। और ये वो पंखे हैं जो हमने नए ख़रीदे थे। ये रिमोट का पंखा है और हम अभी इसको चला के देख रहे हैं। रिमोट वाला पंखा मतलब बूस्ट करना, बूस्ट ये एसी वाली आवाज़ देता था ना, बात ही क्या होती है। लाइट भी जलती है, लाइट जल रही है, लाइट भी जलती है इसमें। जल रही है। मेरे को लगा था यहाँ पे लाइट भी जलेगी इसके बीच में, बट इसमें लाइट नहीं जल रही। और रिमोट से तो चलता है ये, इससे भी अगर कम ज़्यादा करना हो तो इससे भी कर सकते हैं। भैया ने इसका कनेक्शन रेगुलेटर से हटा दिया था क्योंकि भैया ने कहा था कि इसकी जो स्पीड है वो 4 पे ही रहनी चाहिए और ये चीज़ सबको नहीं पता होती, इसलिए हमने इसका कनेक्शन ही हटवा दिया था कि बार बार कोई छेड़े ना रेगुलेटर को। रूम में भी पंखा लग चुका है तो सारे कमरों में पंखे लग गए हैं।